सलूम्बर में केंद्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। सलूम्बर पूर्बिया कलाल समाज की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश पूर्बिया, उदयपुर इकाई के अध्यक्ष महेंद्र पूर्बिया का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सलूम्बर इकाई अध्यक्ष राकेश पूर्बिया ने की। इस अवसर पर ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के नवनियुक्त उपाध्यक्ष मदन चौधरी भी उपस्थित थे। इकाई अध्यक्ष राकेश पूर्बिया ने कहा कि मदन चौधरी को ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे उदयपुर की पत्रकारिता जगत में एक गर्व का अवसर है। उनकी नियुक्ति संगठन व समाज के विस्तार और सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मदन चौधरी के अनुभव और नेतृत्व क्षमता से संगठन को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होगी। स्वागत समारोह में पूर्बिया कलाल समाज सलूम्बर इकाई के सदस्यों ने भाग लिया और नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष का मेवाड़ की शान मेवाड़ी पगड़ी और ओपरना से स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य भगवतीलाल पूर्बिया, सुभाष पूर्बिया, श्यामलाल पूर्बिया, नरेंद्र पूर्बिया, कन्हैयालाल पूर्बिया, हरीश पूर्बिया, पवन, नीलेश, सुरेंद्र, रॉबिन, गोपाल, नंदलाल, कपिल पूर्बिया आदि उपस्थिति रहे। हमारे समाज के वर्षों बाद केंद्रीय परिषद के चुनाव है और चुनाव में हमारे समाज के ही जगदीश पूर्बिया अध्यक्ष बने केंद्रीय परिषद के लिए। तो सलूम्बर पंचायत और सलूम्बर खेड़े की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके कार्यकाल में जिन मुद्दों को, जिन विषयों को समाज में अछूता रहा है, उन विषयों पर हम सभी मिलकर आपका सहयोग करेंगे और उन विषयों पर काम होगा। सर्वप्रथम अभी जो समाज के समय ज्वलंत जो विषय है, जो आवरी माता में जो धर्मशाला बनी हुई है, पिछले कई वर्षों से समाज के लोगों ने चंदा देकर धर्मशाला को बनाया है, लेकिन कहीं कहीं उसके मैनेजमेंट में अव्यवस्था हो रही है। इतने वर्षों बाद भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने वहाँ जाकर उस धर्मशाला का उपयोग किया या उसका कोई लाभ लिया। तो हम सभी ये आशा है कि इस मैनेजमेंट को, अपन आरवी माता की व्यवस्था को थोड़ा सुधारें और सभी जाके वहाँ मिलकर एक मीटिंग करके जो भी लोग वहाँ भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो उस व्यवस्था को कैसे सुधार करना है उसके लिए कार्य करें। और वहाँ का जो हिसाब किताब है, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को किसको गिरवी रखा है, किसके पास वो प्रॉपर्टी है, किसको कितना अमाउंट दिया है, वो कहीं कुछ पता नहीं पेपर पे। मतलब सालों से कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं। इवन अपने लोगों को गाड़ी पार्क करने की भी सुविधा वहाँ नहीं है। तो हम लोग किसी और समाज की धर्मशाला में जाकर रह रहे हैं या वहाँ अपना वाहन पार्क कर रहे हैं, वहाँ सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं अपनी कमजोरी, अपने समाज की चीज़ होते हुए हम सभी लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विषय पर हम सभी मिलकर और आपके सानिध्य में, क्योंकि अब आप केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं और आपका न केवल उदयपुर बल्कि सातों ही खेड़ों पर आपका अधिकार है, मतलब, और वहाँ के कार्य को देखना है। तो मेन जो है आवरी माता की जो धर्मशाला है, उसकी व्यवस्था, मैनेजमेंट को कैसे सुधारें, इस पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी उदयपुर में समाज के लिए 27,500 स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन हुआ है। उसके लिए पूर्व अध्यक्ष उदयपुर दिनेश जी ने बहुत प्रयास किए और साथ में भी दूसरे सभी लोगों ने प्रयास किए। तब उस प्रॉपर्टी का अब कैसे विकास हो, वो प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट कीमती प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को सभी मिलकर एक अच्छे इंजीनियर से प्लान करके वहाँ का अच्छा नक्शा बना के समाज के लोगों का विश्वास जीतकर, समाज के जितने भी भामाशाह है और जितने भी समाज के लोगों का अच्छा नीति बनाकर उस पर अनुसार सहयोग लिया जाएगा। जरूर लोग सहयोग भी करेंगे और वहाँ अच्छा डेवलप होगा। तो आने वाले समय में जब हमारे बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं जगह की व्यवस्था होगी, तो वो जगह सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि आज की इस दौर में उदयपुर में कहीं गार्डन कर रहे हैं तो अपन 5 लाख 10 लाख रुपए किराया दे रहे हैं। अगर हमारे समाज की प्रॉपर्टी और हमारे समाज की प्रॉपर्टी हम डेवलप कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए भी अपने समाज के व्यक्ति को देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आप अदर जगह जाके अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहे हो, तो अपनी समाज की संपत्ति और समाज की संपत्ति का विकास होगा, तो वो अपन सबके लिए सुविधाजनक और ये आज जीवन एक धरोहर रहेगी। क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने बड़े शहर में, क्योंकि आजकल उदयपुर पूरे इंडिया का हब बना हुआ, न केवल उदयपुर वासी, पूरे देश के लोग उदयपुर में आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और जिस जगह हमें ज़मीन अलॉट हुई, वहाँ तो आसपास बड़े बड़े RS अधिकारी, IAS अधिकारी, डॉक्टर्स के मकान, बंगले हैं। तो इस जगह को हम सभी को ध्यान में रख कर बहुत अच्छा निर्माण हो वहाँ पे, वो प्लानिंग के साथ हो और भविष्य को देखते हुए कि अपने भविष्य की क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकता को मदद रखते हुए अगर अपन वहाँ निर्माण करेंगे और उसको प्लान करेंगे तो जरूर हम सक्सेस होंगे। और सलूम्बर खेड़े से भी इसके लिए, जिस कार्य के लिए जो भी सहयोग बनने पड़ेगा, जो भी हमारे भामाशाह हैं, उनसे हम सहयोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे और सहयोग देंगे।
इसके अलावा भी आपके अध्यक्ष काल में, क्योंकि सलूमबर का अगर इस चुनाव में देखो तो सबसे ज़्यादा लगाव आप फेवरेट उम्मीदवार आप ही थे, और हमने एक ही मकसद रखा कि आपका फेयर व्यक्तित्व था, आपका जीवन काल एक निर्विवाद रहा, कहीं भी किसी विवाद में आपका नाम नहीं आया। तो काफ़ी मंथन के बाद 100 बार सोचने के बाद हम इस निर्णय में पहुंचे कि जगदीश जी को इस बार अवसर दिया जाए, क्योंकि आपके साथ जो 2 उम्मीदवार थे वो भी अनुभवी थे और समाज सेवा में काफ़ी बार काम किया है। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आए, क्योंकि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए, हॉस्पिटल में रहते हुए, नर्सिंग अधीक्षक के काम करते हुए समाज के कई लोगों की सेवा बिना किसी सोच विचार के और बिना किसी स्वार्थ के की, सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर, एक फ़ोन पर, चाहे आपका परिचित है या नहीं है, आप अपने घर में किस स्थिति में हैं, वहाँ से आप दौड़ के हॉस्पिटल आए, उनकी मदद की है। और कोरोना काल में सबसे बड़ी क्षति अपने समाज को हुई है, कई लोग काल कलवित हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने जहाँ भी जरूरत पड़ी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड की हो, तो जहाँ जैसा आपसे सहयोग बन पाया, जहाँ आपकी अप्रोच थी, वहाँ आपने पूरा प्रयास किया और समाज के लोगों को राहत पहुँचाई। इसी तरह अब आप समाज सेवा में आए हैं तो आप समाज के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि आप सेवा काल से आप निवृत्त हो चुके हैं, तो अब आपका जो समय है वो समाज को मिलेगा और समाज आपकी सेवाओं का लाभ लेगा, ऐसी पूरी आशा और विश्वास है। और सलूमबर का जहाँ भी आपको सहयोग अपेक्षित रहेगा, सलूमबर की समाज आपके साथ तन मन और धन से सदैव सहयोग करेगी, सदैव साथ खड़ी रहेगी। आज आप हमारे अल्प निवेदन पर यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच उदयपुर केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष बड़े भाई साहब महेंद्र जी भी पधारे हैं, हमारे बीच मदन जी चौधरी जो कि उदयपुर केंद्रीय समाज के अध्यक्ष सदस्य भी हैं, जो कि उदयपुर केंद्रीय समाज के अध्यक्ष सदस्य भी हैं और पत्रकारिता में अभी वर्तमान में काफी नाम कमा रहे हैं। और अभी कल परसों ही निश्चित में कोई इनको अवार्ड मिला, तो इनका भी हमारा दुर्गा समाज अभी ये पत्रकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, तो आपका सलूमबर समाज की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और एक बार आप भी आइए, आपका हम माल्यार्पण का स्वागत करते हैं। सच्चाई का साथ और पत्रकार भी होकर लिखे तो अच्छे अच्छे अधिकारियों के डर है, क्योंकि मेरे 1-2 पत्रकार मित्र हैं और उनसे मैं बहुत क्लोज जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि वो उनकी धार क्या है। जब मेरा कुछ काम 2 सालों से पत्रकारिता में आया है, लेकिन इतने अल्प समय में इन्होंने जो नाम कमाया, जो पहचान बनाई है, तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बहुत आगे तक जाएंगे और पूर्विया समाज को इनकी पत्रकारिता के से जो पहचान मिली उसका लाभ मिलेगा। और जहाँ कहीं भी समाज को जरूरत पड़ेगी तो इनका सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी आशा और विश्वास है।